हाय दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि जेवियर वुड वर्सेस जिमी ऊसोस के मैच का विनर आखिर कौन बना। क्या जेवियर वुड जिमी ऊसोस के सामने झुके या जिमी ऊसोस जेवियर वुड के सामने झुक गए। इससे पहले मैं आपको इस मैच के बारे में बताऊं, मैं आपको बता देता हूं कि स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ। WWE स्मैकडाउन 5 नवंबर 2021 की शुरुआत की हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने। रोमन रेंस ने कहा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में वो नहीं थे क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसे इंसान को हराने के बाद सेलिब्रेट करना तो बनता है, तो इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे थे ब्रॉक लेसनर को हराने की खुशी में। उन्होंने सुना कि उनके ना होने का फायदा सब ने उठाया और सबने बहुत कंप्लेन किया कि रोमन रेंस नहीं आए स्मैकडाउन में। लेकिन अब कोई बात नहीं, वो स्मैकडाउन में आ चुके हैं और उन्होंने क्राउड को कहा कि उन्हें एक्नॉलेज करे। और उसके बाद रोमन रेंस ने कहा कि वो तो एक आइलैंड में हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वो जब आए हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि ब्रॉक लेसनर को $1 मिलियन का फाइन लग चुका है। और उसके बाद रोमन रेंस गए पॉल हेमन के पास और पॉल हेमन से पूछा कि बताओ कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में क्या हुआ था। रोमन रेंस ने कहा कि वो जानते हैं कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में द न्यू डे ने द ऊसोस को हरा दिया था और अब द न्यू डे ये सोचते हैं कि वो द ऊसोस से बेटर है, इंटरटेनिंग है। लेकिन ऐसा सोचना उनकी बेवकूफी है क्योंकि द ब्लड लाइन के सामने कोई नहीं टिक सकता। द ब्लड लाइन सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा ताकतवर है और सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग है। रोमन रेंस ने कहा कि उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके कजन इतने महान ग्रेटेस्ट टैग टीम है, वो द न्यू डे से कैसे हार सकते हैं। रोमन रेंस ने ऊसो से पूछा कि किसके ऊपर पिन हुआ था, तो जिमी और जे ऊसो एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करने लगे। तब रोमन रेंस ने जिमी ऊसोस को पकड़ा और जिमी ऊसोस को कहा कि तुम्हारे वजह से द ऊसोस हार चुके हैं। रोमन रेंस ने कहा कि आज तुम्हारी वजह से द न्यू डे जीत चुके हैं और पब्लिक द न्यू डे का चैंट कर रही है। और उसके बाद रोमन रेंस ने जिमी ऊसोस से बोला कि तुम बताओ तुम इस गलती को ठीक कैसे करोगे। तब जिमी ऊसोस ने कहा कि वो द न्यू डे को हराएंगे और द न्यू डे को ये मानने पे मजबूर कर देंगे कि उनके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। और उसी वक्त वहां पर एंट्री हुई द न्यू डे की। जेवियर वुड ने कहा कि अगर जिमी ऊसोस ने आज उन्हें हरा दिया तो जेवियर वुड रोमन रेंस को एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन अगर जेवियर वुड ने जिमी ऊसोस को हरा दिया तो फिर जिमी ऊसोस को जेवियर वुड के सामने झुकना होगा। द ऊसोस जेवियर वुड के चैलेंज के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन रोमन रेंस इस चैलेंज के लिए मान गए। और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि रोमन रेंस द ऊसोस से बात करते रहते हैं। रोमन रेंस द ऊसोस को बोलते हैं कि देखो मैं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में नहीं था तो क्या क्या हुआ, देखो मैं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में नहीं था तो स्मैकडाउन भी रॉ जैसा बोरिंग शो बन गया। और उसके बाद रोमन रेंस ने द ऊसोस को याद दिलाया कि हम यहाँ पर ब्लड लाइन है, हम यहाँ जीतने के लिए है। तो दोस्तों ये बात पक्की होगी कि आज रात के स्मैकडाउन में जेवियर वुड वर्सेस जिमी ऊसोस का मैच होगा। और अगर जेवियर वुड हार गए तो वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन अगर जिमी ऊसोस हार गए तो जिमी ऊसोस को जेवियर वुड के सामने झुकना होगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जेवियर वुड वर्सेस जिमी ऊसोस के मैच में कौन जीतता है। जेवियर वुड वर्सेस जिमी ऊसोस का मैच काफी ज्यादा अच्छा था और इस मैच में जेवियर वुड ने जिमी ऊसोस को हरा दिया। जिमी ऊसोस वर्सेस जेवियर वुड के मैच के बीच में रोमन रेंस आ गया और रोमन रेंस ने जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर दिया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।